So in this class we will start with the chapter types of duties. ठीक है, तो कस्टम ड्यूटी में कौन कौन सी ड्यूटीज लगाई जाती हैं इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ हम ये चैप्टर ज्यादा इन डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि कस्टम्स आपका कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है। ठीक है, अगर वो पूछेंगे भी तो कोई इजी सा न्यूमेरिकल आ जाएगा। ठीक है, जैसे बीसीडी मतलब टोटल ड्यूटीज वैल्यू करके बताओ, हमें कंप्यूट करके बताओ, या किसी एक दो ड्यूटीज की क्या आ जाएगी, मीनिंग एंड डेफिनेशन आ जाएगा कि एक्सप्लेन करो शॉर्ट नोट पे 2-3 मार्क्स में या 4-5 मार्क्स में। दैट ठीक है, कवर सारे टॉपिक्स करेंगे बट नॉट एज मच इन, ठीक है, बट आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जब हम जीएसटी में कैसे जीएसटी कैलकुलेट करते थे, वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू रेट ऑफ टैक्स, पता है सबको, सबने किया है जीएसटी, राइट। ऐसे ही कस्टम ड्यूटी हम कैसे करते हैं, असेसेबल वैल्यू इनटू रेट ऑफ ड्यूटी। जो असेसेबल वैल्यू है, ठीक है, ये सेक्शन 14 में बताई गई है वैल्यूएशन में। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा कि कैसे वैल्यूएशन निकालनी है, ठीक है, असेसेबल वैल्यू निकालनी है। और जो रेट ऑफ ड्यूटी है, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि ये हम पढ़ेंगे कस्टम टैरिफ एक्ट में, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। ठीक है, तो इसमें कहते हैं आपके दो स्केड्यूल्स हैं, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 में आपको वो बता रहे हैं इंपोर्ट ड्यूटी, और शेड्यूल 2 में वो आपको बता रहे हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, फिर कहते हैं इंपोर्ट ड्यूटी में कौन कौन सी ड्यूटीज लगाई जाती हैं। फर्स्ट है आपकी बेसिक कस्टम ड्यूटी, नेक्स्ट आपकी है प्रोटेक्टिव ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफ गार्ड ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी है उसे हम क्या बोल देते हैं, सीवीडी। ठीक है, और ये एक आईजीएसटी की फॉर्म में लगती है, और एक ये हमारी लगती है कंपनसेशन सेट, जीएसटी कंपनसेशन सेट। तो जो फर्स्ट ड्यूटीज हैं बीसीडी और प्रोटेक्टिव ड्यूटी, चाहे लिखा है चाहे नहीं लिखा, इसके बाद हमने क्या लगाना है, SWS, दैट इज सोशल वेलफेयर सरचार्ज। ठीक है, जैसे डीसी में सेस लगाते हैं हम, एजुकेशन सेस लगाते हैं, है ना, सीनियर हायर सेकेंडरी सेस लगाते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। वो कितना लगता है, @10%। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि इम्पोर्ट ड्यूटीज कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ड्यूटीज। एक्सपोर्ट ड्यूटीज वैसे तो एग्जाम्प्टेड होती हैं एक्सपोर्ट, बट उन्होंने कोई प्रोडक्ट बताए हुए हैं जहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी वो लगा देते हैं जितनी भी प्रिस्क्राइब होती है।
Apart from that, social welfare surcharge at the rate of 10% of total custom duties is also applicable on imported goods. Such surcharge is not leviable on export. तो ये थोड़ी हाईलाइट कर लेना लाइन कि जो हमारा सोशल वेलफेयर सरचार्ज है वो कहाँ पे लगता है, इंपोर्टेड गुड्स पे लगता है। एक्सपोर्ट के केस में सोशल वेलफेयर सरचार्ज आपका नहीं लगता, ठीक है। और कितना लगता है, एट द रेट ऑफ 10%। एग्जाम्पल दी हुई है, उनकी असेसेबल वैल्यू थी 1 लाख, बीसीडी उन्होंने लगा दी हुई है 10%। तो जो सोशल वेलफेयर जो सरचार्ज है, ठीक है, वो किस पे लगाना है हमने, बीसीडी और प्रोटेक्टिव ड्यूटी पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटेक्टिव ड्यूटी नहीं दी हुई है ना, तो हमने बीसीडी कितनी थी 10,000, 10,000 का 10% 1,000, तो टोटल ड्यूटी पेबल हमारी कितनी आ गई 11,000, ठीक है। However, for the purpose of computing SWS, following are not to be considered. तो चाहे सेफगार्ड ड्यूटी है या काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल्स है, एंटी डंपिंग ड्यूटी है, आईजीएस से कंपनसेशन सेल्स है, ठीक है। इस पे आपका एसडब्ल्यूएस नहीं लगेगा, किस पे लगेगा, बीसीडी और प्रोटेक्टिव ड्यूटी। मोस्ट ऑफ द केसेस में बीसीडी पर ही एसडब्ल्यूएस लगता है। प्रोटेक्टिव ड्यूटी का केस तो बहुत रेयर होता है कि आपको प्रोटेक्टिव ड्यूटी निकालनी पड़े या उन्होंने बताया हो, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस बीसीडी, इन केस अगर बीसीडी 1 लाख है तो 1 लाख का 10% लगा दोगे, उसमें आप असेसेबल वैल्यू इंक्लूड नहीं करोगे, सिर्फ बीसीडी पे आपका एसडब्ल्यूएस लग जाएगा, कितना, एट द रेट ऑफ 10%, क्लियर। नहीं बच्चे, ये तो इस पे तो ड्यूटी लगेगी ना हमारी, बीसीडी लगेगी, फिर आगे और अगर हम उन्होंने ड्यूटीज हमें दी होंगी तो वो भी उनपे लग जाएगी। जैसे अब हमने बीसीडी एट द रेट 10% लगानी थी, तो असेसेबल वैल्यू कितनी है 1 लाख, 1 लाख का 10% 10,000, क्लियर। बीसीडी सेक्शन 12 of the Customs Act, Section 2 of the Custom Tariff Act 1975, the rate at which duties of customs shall be charged. First schedule of Custom Tariff Act enlists the goods liable to duty on importation, whereas second schedule में exportation का बताया हुआ है। The duty charged by this system may be specific duty ad valorem. Further, Custom Tariff Act provide two types of basic rate. एक होता है स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी और सेकंड हमारा होता है preferential rate of duty. Standard rate of duty क्या होता है कि all goods are liable to duty at this rate. This rate is higher than preferential rate of duty. This rate is mentioned in fourth column of the schedule. Preferential rate of duty क्या होता है, where goods are imported from notified preferential area, then preferential duty is applicable. It is concessional rate for importation from preferential area. Importer should make a specific claim for this concessional rate and satisfy specific conditions. If importer fails to satisfy those conditions, then goods shall be liable to standard rate even if such goods are imported from the preferential area. तो इसमें क्या बोल रहे हैं, कहते हैं बीसीडी एक जनरल ड्यूटी है, जनरल कस्टम पे ड्यूटी लगती है बीसीडी, दैट मीन्स बेसिक कस्टम ड्यूटी, ठीक है। तो अगर नहीं उन्होंने कुछ बताया हुआ बीसीडी के बारे में कि कितना रेट है कितना नहीं है, तो हम जनरली कितना लगा देते हैं, उसे 10% लगा देते हैं। अदरवाइज कहते हैं बीसीडी दो तरह की होती है, एक होती है स्टैंडर्ड रेट और सेकंड उन्होंने बोला है हमें प्रेफरेंशियल, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट मतलब कि जो जनरल रेट है, जनरल है, जो बताया हुआ है हमने वही लगा देना है, 18%, 20%, कुछ भी बताया हुआ है वही लगा देना है, ठीक है। प्रेफरेंशियल रेट क्या होता है, कंसेशनल रेट। कंसेशन मतलब क्या होता है, कम, रिड्यूस्ड, ठीक है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, रिड्यूस्ड रेट,
ठीक है, रिड्यूस्ड रेट। तो कहते हैं अगर आपने प्रेफरेंशियल रेट लेना है तो आपको कुछ कंडीशंस क्या करनी पड़ेगी, फुलफिल करनी पड़ेगी। वो कंडीशंस क्या है, कंडीशंस क्या है कि जो इंपोर्टर है उसे क्लेम करना पड़ेगा कि प्लीज मुझे प्रेफरेंशियल रेट दे दीजिए। ठीक है, सेकंड कि जो आपने इंपोर्ट करवाया है वो आपने कहां से करवाया है, किसी प्रेफरेंशियल एरिया से करवाया है, एरिया से करवाया। थर्ड कि जो ये हमने कुछ जो भी इंपोर्ट करवाया है, ठीक है, वो कहा उसका ओरिजिन, ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हुई है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी प्रेफरेंशियल एरिया में हुई है। क्लियर, प्रेफरेंशियल रेट आपको लेने के लिए खुद क्लेम करना पड़ेगा और आपने इंपोर्ट प्रेफरेंशियल एरिया से किया हो, प्लस जो आप इंपोर्ट करवा रहे हो उसकी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन भी कहाँ पे होती हो, प्रेफरेंशियल एरिया में ही होती हो। सपोज कीजिए मैंने कोई प्रोडक्ट एक्स मैंने इंपोर्ट करवाया, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड रेट तो है 30% और प्रेफरेंशियल रेट तो है 15%। तो मेरे लिए बेनिफिशियल क्या है कि मैं कुछ ऐसा कर दूं कि प्रेफरेंशियल रेट लग जाए, मैं क्यों 30% दूं जब 15% रेट दिया हुआ है। तो मैं ये सारी तीनों कंडीशन उनकी फुलफिल करूंगी, ठीक है, ताकि मेरे को 30% रेट ना लग के 15% रेट लग जाए। वो तीन कंडीशंस कौन सी है कि मेरे को खुद क्लेम करना पड़ेगा, सरकार थोड़ा अपना नुकसान करवाएगी कि बहन जी आप 30% मत लीजिए, दीजिए हमें 15% दीजिए। ठीक है, मेरे को प्रूव करना पड़ेगा कि जो मैं इंपोर्ट करवा रही हूँ, सपोज मैं मॉरिशियस से इंपोर्ट करवा रही हूँ, कि वो मॉरिशियस प्रेफरेंशियल एरियाज में आता है या नहीं आता। अगर तो प्रेफरेंशियल एरिया में आता होगा फिर तो ठीक है, फिर जो मैं इंपोर्ट करवा रही हूँ वो मॉरिशियस दैट इज प्रेफरेंशियल एरिया, कि वहीं पे प्रोडक्शन उसकी हो रही है या कहीं और से आ रहा है। अगर अदर देन मॉरिशियस से आ रहा हो, सपोज पहले चाइना, चाइना में प्रोडक्शन हो रही है, मॉरिशियस वाला भी चाइना से मंगवा रहा है, तो ये तो गलत हो गया, फिर मेरे को प्रेफरेंशियल रेट नहीं मिलेगा, मेरे को स्टैंडर्ड रेट की पे ऑफ करना पड़ेगा। क्लियर, नेक्स्ट आइए आईजीएसटी, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो हमारी काउंटर वेलिंग ड्यूटीज हैं, जो हमारी काउंटर वेलिंग ड्यूटीज है, दो तरह की काउंटर बिलिंग ड्यूटीज है, एक है सेक्शन 37 एंड एक है सेक्शन 39। ठीक है, सेक्शन 37 हमें क्या एक्सप्लेन करता है, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और 39 हमें बताता है जीएसटी कंपनसेशन टैक्स। ठीक है, अब आईजीएसटी आप कहोगे ये कस्टम में आईजीएसटी कहाँ से आ गया। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि जब सप्लाई करते हैं हम इंडिया में तो क्या लगता है, जीएसटी लगता है ना, जीएसटी। तो कहते ऐसे ही जब इंपोर्ट ऑफ गुड्स होता है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स होता है उसे हम जीएसटी में क्या बोल देते हैं, इंटरस्टेट सप्लाई। ठीक है, क्या बोल देते हैं, इंटरस्टेट सप्लाई। ठीक है, कहते हैं अगर ऐसी इंटरस्टेट सप्लाई हो रही है तो आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा, कहां पे, कस्टम एक्ट में। क्लियर, जितना उस गुड्स का इंडिया में सप्लाई होने पर जीएसटी लगता है, अगर वही गुड्स आपने इंपोर्ट करवा रहे हो
तो आपको उतना ही जीएसटी आईजीएसटी पे करना पड़ेगा कस्टम एक्ट में। क्लियर? सपोज कीजिए मैं रेडियो मैन्युफैक्चर करती हूँ, इंडिया में मैन्युफैक्चर करती हूँ और सप्लाई भी इंडिया में ही करती हूँ, ठीक है, तो मैं जीएसटी पे कर दिया। और दूसरे मैन्युफैक्चर ने क्या किया, खुद यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ना करके उसने कहीं बाहर से मंगवा लिया, तो वो तो उसने अकेली बीसीडी वगैरह दी और वाह जी वाह क्या बात है, इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस करने लग गया। वो कहते हैं अब मैं इंडिया में सप्लाई करता हूँ तो आप मेरे को इतना सारे टैक्स पे करने पड़ते हैं, जीएसटी पे करना पड़ता है, ठीक है, और उससे आप अकेली बीसीडी ले रहे हो, ठीक है, ये तो कोई फायदे की बात नहीं हुई। ठीक है, तो इसलिए क्या किया उन्होंने कि अगर आप सेम प्रोडक्ट जो इंडिया में भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, और आप बाहर से इंपोर्ट करवा के आगे सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस कर रहे हो, तो उसको भी आप पे जो उस प्रोडक्ट का पोस्ट कीजिए, रेडियो का जो जीएसटी लगता है 20% लगता है इंडिया में, ठीक है। जब अगर हमने इंपोर्ट करवाया तो पहले हम बीसीडी देंगे, फिर हमें यहाँ पे आईजीएसटी देना पड़ेगा, कितना 20%, जितना कि हमने जीएसटी हम पे कर रहे थे उतना ही हमें आईजीएसटी पे ऑफ करना पड़ता है। क्लियर? जीएसटी कंपनसेशन सेस क्या होता है, ये लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए सेस होता है, ठीक है, कहते हैं अगर इंडिया में अगर उस उन प्रोडक्ट पे जीएसटी कंपनसेशन सेस पे ऑफ कर रहे हो आप, ठीक है, तो आपको जो इंपोर्ट करवा रहे हो उस पे भी आपको जीएसटी का कंपनसेशन सेस पे ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। कहते इनका आपको आईटीसी भी मिल जाएगा, इसका आपको आईटीसी भी मिल जाएगा, वो आपको मैनर याद होगा कि अगर आउटपुट ऑफ आईजीएसटी है, आउटपुट तो आईजीएसटी में ही हम लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम जो आउटपुट हमारा बचा वो हम सीजीएसटी और एसजीएसटी पे लगा सकते हैं, बट जो कंपनसेशन का है उसका आईटीसी सिर्फ हम कंपनसेशन सेस के लिए ही यूटिलाइज कर सकते हैं, किसी और के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते, ओनली अवेलेबल फॉर आउटपुट ऑफ जीएसटी कंपनसेशन सेस। क्लियर है दोनों केसेस? तो ये एक बार आप खुद रीड कर लेना, ठीक है, ये एग्जांपल देख लेते हैं। गुड्स ऑफ ₹1 लाख हैज बीन इंपोर्टेड एंड द एप्लीकेबल रेट ऑफ बीसीडी 10% है। ऑन सच गुड्स एप्लीकेबल रेट ऑफ आईजीएसटी कितना है? 18%। कंप्यूटेशन कैसे हमें निकालनी है? असेसेबल वैल्यू आ गई हमारी ₹1,00,000, बीसीडी कितनी हमने निकाली? 10 का 10%, 10,000, ठीक है, तो सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगा दिया 10%, किसका लगेगा? बीसीडी का। बीसीडी कितनी थी? 10,000, 10,000 का 10% 1,000, तो अब आईजीएसटी भी लगेगा। आईजीएसटी किस पे लगेगा? बोलिए, आईजीएसटी किस पे लगेगा? 1,11,000 का 18%। ये खराब है कैलकुलेटर? यस, ठीक है, तो जितनी हमारी टोटल असेसेबल वैल्यू आई बीसीडी और सोशल वेलफेयर सरचार्ज ऐड करके, दैट इज 1,11,000, उसका हम लगा देंगे 18%। क्लियर? कोई डाउट किसी को? ये वाला आप कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, ये करने की, टेबल करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, कट कर दीजिए ये टेबल। जीएसटी कंपनसेशन मैंने आपको बता दिया, अगर लग्जरी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, आप इंपोर्ट करवा रहे हो, लाइक हाई एंड कार्स हैं या डी मैरिड कमोडिटीज है, पान मसाला, टोबैको, एडिटिव ड्रिंक्स, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, तो उनपे हम क्या लगा देते हैं? कंपनसेशन सेस लगा देते हैं। एग्जाम्पल 4 आपके होमवर्क में है, वो करनी है आपने, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अदर कस्टम ड्यूटीज, protective duties, section 6 of the customs tariff act 1970
5. In order to protect the interest of any industry established in India, central government may impose protective duty on the goods imported into India. Government imposes such duty on the recommendation made by a tariff commission established under Tariff Commission Act 1951. This duty is effective only and inclusive of the date, if any, specified in the first schedule of the tariff, section 7 of the Custom Act 1975. ठीक है, ये प्रोटेक्टिव ड्यूटी, प्रोटेक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन. ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. किन्हें प्रोटेक्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं? इंडस्ट्रीज को. टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज. ठीक है, और ये किसकी रिकमेंडेशन पे लगती है? ये इंपॉर्टेंट लाइन है. अगर टैरिफ कमीशन को ये लग रहा है कि इस इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है वो इंपोर्ट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो रहा है, ठीक है, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए, ताकि उन्हें ना कोई उन्हें ना कोई नुकसान हो, तो टैरिफ कमीशन की रिकमेंडेशन पर हम क्या कर देते हैं? प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगा देते हैं. इंपोर्टर अपने आप से नहीं लगा सकता. कब लगा सकता है? जब टैरिफ कमीशन ने रिकमेंड किया. ठीक है, तो समझिए मैं क्या बोल रही हूँ इस एग्जाम्पल के थ्रू. प्रोटेक्टिव ड्यूटी. ठीक है, मतलब जब किसी गुड्स का ज्यादा इंपोर्ट होता है और उस इंपोर्ट से क्या हो रहा है कि इंडियन इंडस्ट्री को नुकसान होता है, ठीक है, तब टैरिफ कमीशन ये रिकमेंड करता है और सीजी क्या कर देता है? इम्पोज प्रोटेक्टिव ड्यूटी. क्लियर है मीनिंग इसका कि प्रोटेक्टिव ड्यूटी क्यों इम्पोज की जाती है? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टैरिफ कमीशन. ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज कीजिए, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट की एग्जांपल ले रही हूँ, बट ये कब इम्पोज होते हैं? जब स्पेसिफिक इंडस्ट्री को हार्म हो रहा हो. ठीक है, सपोज कीजिए एक स्मार्ट वॉच है. स्मार्ट वॉच का अब आपको पता है कितना ट्रेंड हो रहा है. ठीक है, तो इसका ना इंपोर्ट होना शुरू हो गया, वो भी हैवी क्वांटिटी में. ठीक है, और इंपोर्ट कहां से हो रहा था? चाइना से, क्योंकि चाइना तो टेक्नोलॉजी का महाराजा किंग है ना, तो वहां से इंपोर्ट होना, और चाइना के लिए ये बहुत नॉर्मल बात है. स्मार्ट वॉच इज लाइक अ टॉय. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्मार्ट वॉच फॉर चाइना इज लाइक द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए टॉय. उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, तो इन्होंने नॉर्मल प्राइस जो इनका था वो रखा 600, प्लस प्रॉफिट अपने एड ऑन वगैरह करके इन्हें पड़ गई 300 का. अज्यूम कीजिए हम प्रॉफिट रखते हैं, तो 900 की पड़ गई. ठीक है, और इंडिया वालों को कितनी पड़ रही थी? हैवी क्वांटिटी. जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी हमारे इंडिया लिए तो बहुत बड़ी बात है स्मार्ट वॉच मैन्युफैक्चरिंग करना, तो इसे डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे क्या हो रहा था? नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था, क्योंकि अगर वो प्रोड्यूस करते थे, ठीक है, तो उनकी तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो ही कितनी आ रही थी? 700, और 300 का अगर वो प्रॉफिट ऐड करते थे तो 1000 की पड़ रही थी. अब कोई भी रिटेलर है, कोई भी रिटेलर है, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूँ, ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमें कम से कम प्राइस पे मिले. ठीक है, मैं क्यों 100 रुपए ज्यादा दूं? यही 100 रुपए प्रॉफिट मुझे ज्यादा होगा. अगर मार्केट वैल्यू मेरी कितने की है? 1500 की है, तो अगर मैं 900 की लेती हूँ 600 का प्रॉफिट होता है. अगर 1000 की लेती हूँ तो 500 का प्रॉफिट. मैं क्यों अपने प्रॉफिट कम करूँ? तो इम्पोर्ट होना, मतलब हर एक रिटेलर इंपोर्ट करवाना ज्यादा फायदेमंद समझेगा. ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचने के लिए उन्होंने क्या कहा? ठीक है, आप करवाओ इंपोर्ट. ठीक है, हम क्या करेंगे?
जब इंपोर्ट होगा हम आप पे प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगा देंगे, ठीक है, प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगा देंगे 100 की 1000, ताकि इन दोनों के रेट क्या हो जाए, सेम हो जाए, सेम लेवल आ जाए। तो फिर रिटेलर कहते हैं ठीक है, मैं क्यों इंपोर्ट करवाऊँ, मैं फालतू के झंझट में फंसूं, मैं अपनी कंट्री से ले लेता हूँ। फॉर सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ आर इंडियन इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, सीजी क्या करती है, इम्पोज कर देती है प्रोटेक्टिव ड्यूटी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टैरिफ कमीशन। क्लियर हुआ ये आपको टॉपिक? लिखिए इतना आज।